हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक लार्ज कैप के स्टॉक के बारे में। आज हम उसका ग्राफ देखेंगे और देखेंगे उसने पिछले कुछ सालों में क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है करंट, और पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होने वाली है। क्या हमें अभी वो स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, ये हम उसके डेटा के ऊपर ये अजम्पशन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम विद मी ऑन माई ग्रो एप्लीकेशन। फाइनली मैंने अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। हम चलते हैं टॉप मूवर्स टुडे एंड गेनर्स में हम देख सकते हैं लार्ज कैप, आप देख सकते हैं सिप्ला। आज हम सिप्ला के स्टॉक के बारे में देखेंगे। सो सिप्ला की जो मार्केट प्राइस है आज की 1561 है और हम ऑल में जाकर देखेंगे। सो ये स्टॉक आया था 2002 में, आया था 68.87 के प्राइस पे, जो कि अब तक इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो हम लास्ट 5 इयर्स में देखते हैं। सो लास्ट 5 इयर्स में भी इसने अच्छा काम किया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो 2020 में इसका था प्राइस 747.15, यानी कि मैं 11 अक्टूबर की प्राइस बता रहा हूँ आपको, और आज जो इसकी प्राइस है 1561। सो बेटर रिटर्न्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस इन 5 इयर्स। वैसे कोविड के बाद जितने भी स्टॉक ने अच्छा ही काम किया है, ये मैंने मतलब अभी तक जो भी एनालिसिस की है मैंने देखा वो पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिया है स्टॉक ने, म्यूचुअल फंड ने, जो भी है फैबुलस। सो हम 1 ईयर में देख लेते हैं। 1 ईयर में ये काफ़ी बेकार रहा है। ये मैंने आपको एक पिछले वीडियो में आपको ये बताया भी है कि पिछले 1 सालों में म्यूचुअल फंड ने कुछ अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दिया है। काफ़ी मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्योंकि वॉर वगैरह चल रही थी, तो इसकी वजह से भी काफ़ी मार्केट ख़राब थी, डाउन थी। 1 साल में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस मिली है देखने को म्यूचुअल फंड की, बट ये होता रहता है। ये तो मतलब इसका एक हिस्सा है, पार्ट है। इसीलिए हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करें तो कम से कम 5 साल का गोल रखें। सो 1 साल में आप देख सकते हैं ग्राफ काफ़ी ऊपर नीचे रहा है, एकदम से ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आ गया, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। बट पिछले 6 मंथ्स में हम देखते हैं सो लिटरली गुड। बट 5 इयर्स में आप देख सकते हैं ये बूम किया है। सॉरी, ऑल में जाकर हम देखेंगे ये बूम कब किया है। ये 2029 के बाद ही बूम किया है, कोविड के टाइम से ये बूम किया है सिप्ला। सो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है और वॉल्यूम इसका 14,95,524 है। और फंडामेंटल्स में देख लेते हैं, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,22,129 करोड़ है। सो काफ़ी बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि लार्ज कंपनी इंडिया की, तो ये ऑब्वियसली होना है। हम फाइनेंशियल में डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट इसका था, हम ईयरली प्रॉफिट देखते हैं। 2021 में था 2,401 करोड़ और 2022 में 2,559 करोड़ और 2023 में 2,835 करोड़ और 2024 में 4,155 करोड़ और 2025 में है 5,291 करोड़। फैबुलस प्रॉफिट, गुड, नो डाउट, अच्छा काम किया, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इस कंपनी ने। सो अबाउट कंपनी देख लेते हैं। पेरेंट सिप्ला लिमिटेड एंड जो इनके सीईओ हैं उमंग वोहरा हैं, और फाउंडेड डेट नहीं है इसमें, एनएससी सिंबल सिप्ला का है। सो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो जून 2025 में है, प्रोमोटर्स 29.19% और फॉरेन स्टाइल 25.24%, म्यूचुअल फंड 20.44%, रिटेल 16.31%, अदर डोम 8.81%। सिमिलर स्टॉक्स आप देख सकते हैं, ग्रो ये शो कर देता है सिमिलर स्टॉक्स। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा
और जाइडस लाइफ साइंसेस, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, आल्केन लैबोरेटरीज, ग्लेनमार्क फार्माक्चुअल्स, लॉरस लैब्स, एपिका लैबोरेटरीज। सो ये सिमिलर फंड्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और सो सिप्ला एक अच्छा स्टॉक है, हम मान सकते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो रही है गुड है, अच्छी है, बेहतर है, नो डाउट। अच्छा रिटर्न जनरेट किया है इसने, फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा, क्योंकि सिप्ला जो है एक मेडिकल फार्मा कंपनी है, ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, ये दवाइयाँ बनाती है। सिप्ला की दवा आपके घर में भी यूज़ होती होगी, आप में भी आपने देखा होगा। सो ये फ्यूचर इसका मतलब ख़राब नहीं होने वाला है, ये हम अजम्पशन कर सकते हैं, बट ये कोई नहीं गारंटी दे सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। बट हम एक इसके डेटा पे बात कर रहे हैं कि मे बी फ्यूचर में और बेहतर होगी और अच्छा रिटर्न जनरेट करेगी, देगी। तो मुझे आज के बारे में, इसी स्टॉक के बारे में बताना था, जो आई होप आपको ये स्टॉक का ग्राफ और डेटा समझ में आया होगा। प्लीज़ आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं बस अपना एजुकेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ आप सबसे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, SIP, म्यूचुअल फंड, कोई भी स्टॉक लेते हो, आप उसके खुद ज़िम्मेदार हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़रूर, अगर आप उसके कैपेबल नहीं है एनालिसिस करने के, तो आप प्लीज़ किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, या फिर अगर नहीं है तो कोई फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, कहीं से भी सर्च करके, फाइंड करके उनसे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, फिर आप इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट बेसिकली जो होता है, जो बेसिक सा इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम SIP वगैरह बात करते हैं इक्विटी में और इन्वेस्ट करने की, आप अगर उसे फॉलो करते हैं तो बुरा नहीं है, अच्छा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मैं नहीं कहूँगा, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, वो ज़्यादातर यही गाइड करते हैं कि आप इक्विटी में डालें, और निफ्टी 50 स्मॉल कैप, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो निफ्टी 50 में डाल सकते हैं। रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप में डालें, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में डालें। बट इक्विटी इज़ द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 5 सालों का रखें, सो बेहतर है। आज मैंने स्टॉक के बारे में बताया, बट म्यूचुअल फंड के बारे में भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। सो स्टॉक भी अच्छा है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, कंपनी के बारे में अगर आप रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो आप गो हेड परचेज कर सकते हैं, नो डाउट। आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लार्ज कैप है तो और भी बेहतर, वो कभी घाटे में नहीं जाएगी, बट कुछ कहा नहीं जा सकते, मार्केट है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।